Hello kids, welcome to Reena and Ashi Information. Today we are reading chapter 13 India's Neighbors. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार आर आवर इमीडिएट नेबर्स। अगर आप मैप देखें तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान और इधर से यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार और नीचे हैं श्रीलंका। ये सब इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इमीडिएट नेबर्स मतलब जो बिल्कुल पास के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ, जिनकी बाउंड्री शेयर होती है, वो इमीडिएट नेबर्स हैं इंडिया के। Besides these 7 countries, Afghanistan and Maldives are also our close neighbors. इन 7 कंट्रीज़ के अलावा अफ़गानिस्तान और मालदीव्स यहाँ है नीचे इधर, और अफ़गानिस्तान यहाँ पर है। ये भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नोटिस ऑन द मैप दैट इंडिया शेयर्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इंडिया है अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। पाकिस्तान और चाइना नेपाल एंड भूटान के साथ नॉर्थ में शेयर करता है, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ वो ईस्ट में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका इज़ अवर साउथर्न नेबर्स इन द सी। जो श्रीलंका आइलैंड है वो साउथ में सी के अंदर इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। इंडिया बिलीव्स इन पीस। इंडिया जो है वो लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, वो पीस में, शांति में विश्वास रखता है। शांति से बातचीत के द्वारा ही मामला सुलझा लिया जाए, इस बात में इंडिया विश्वास रखता है। इंडिया हैज़ ऑलवेज फॉलोड ए पाथ ऑफ पीस। इंडिया ने हमेशा शांति का रास्ता ही अपनाया है। हिस्ट्री प्रूव्स दैट इंडिया हैज़ नेवर अटैक्ड एनी कंट्री फॉर गेनिंग टेरिटरी। हिस्ट्री प्रूव करती है, हिस्ट्री में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंडिया ने कभी किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया। उसका कोई एरिया या क्षेत्र पर हथियाने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए, टेरिटरी होता है उसका एक हिस्सा या कोई क्षेत्र। जैसे हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने अटैक कर दिया था, मुगलों ने अटैक कर दिया था, इंडिया ने कभी किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया। वी मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद अवर नेबर्स एज वेल एज फार अवे कंट्रीज़। हमने हमेशा दोस्ताना रिलेशंस रखे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस रखे हैं हमारी पड़ोसी देशों के साथ, और ऐसे ही दूर के देशों के साथ भी। वी बिलीव इन सॉल्विंग म्यूचुअल डिफरेंसेस थ्रू पीसफुल मीन्स। म्यूचुअल डिफरेंसेस होते हैं, अगर आपस में कोई मतभेद है भी, लड़ाई झगड़ा है भी, तो उसे हम क्या पसंद करते हैं इंडिया के लोग, कि उसे शांति से बैठकर ही सुलझा लिया जाए बातचीत के द्वारा। This policy has helped us to share cultural and trade relations with our neighbors since ancient times. इंडिया की जो पॉलिसी है लड़ाई झगड़ा नहीं करने की, हथियार ना उठाने की, शांति से बातचीत करने की, उसी यही वजह क्या है कि हमारे अपने पड़ोसी देशों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। चाहे वो सांस्कृतिक रिलेशन हो, चाहे वो व्यापारिक रिलेशन हो, वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और अब ही अच्छे नहीं हैं, बहुत पुराने टाइम से ही अच्छे रिलेशंस चले आ रहे हैं। डू यू नो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क is an economic and political organization of 8 neighboring countries located in South Asia। क्या आप जानते हो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक संगठन है 8 देशों का, जिसमें कि आते हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये एक संगठन है जिसमें आर्थिक मुद्दों पर, मतलब कि लेन देन पर, व्यापारिक मुद्दों पर और पॉलिटिकल मुद्दों पर बातचीत की जाती है। Let us take a look at some common features of language, food and culture that we share with our neighbors। चलिए देखते हैं जो कुछ कॉमन बातें हैं पड़ोसी देशों में और इंडिया में। लैंग्वेज में क्या कॉमन है, उनके क्या समानता है, फूड में क्या समानता है और कल्चर में क्या समानता है।
सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहले हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इन 1947। पाकिस्तान जो है कब अस्तित्व में आया, कब बना? 1947 में, जब लड़ाई झगड़े हुए थे। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था। उससे पहले पाकिस्तान था जो वो इंडिया का ही एक पार्ट था। टिल देन पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। वी शेयर ए कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर। क्योंकि पाकिस्तान जो था वो इंडिया का एक पार्ट था, इसलिए हम एक कॉमन हिस्ट्री और कल्चर शेयर करते हैं। हमारी हिस्ट्री पाकिस्तान की हमारी एक ही है और कल्चर भी एक ही है। हैंस देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ इन लैंग्वेज, फूड एंड ड्रेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसलिए वहाँ पे बहुत समानता है इंडिया और पाकिस्तान की भाषा में, खाने में और ड्रेसेस में। दी कॉमनली स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर हिंदी एंड उर्दू। जो आम तौर पर बोलचाल में बोली जाती है भाषा, इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी एंड उर्दू। बोथ उर्दू एंड हिंदी इवॉल्व्ड फ्रॉम संस्कृत, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। उर्दू और हिंदी जो है वो दोनों ही संस्कृत से पैदा हुई हैं, दोनों ही मदर लैंग्वेज है। संस्कृत जो है मदर है ऑल लैंग्वेजेस की। संस्कृत से बहुत सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड उर्दू देखेंगे, हिंदी एंड उर्दू में क्या डिफरेंस है। हिंदी इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है। जैसे हम लाइन के स्टार्टिंग से शुरू करते हैं लेफ़्ट से लिखना और राइट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और इसके स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी, मतलब क ख ग जो लिया गया है देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है। उर्दू इज़ रिटन राइट टू लेफ़्ट इन पर्शियन अरेबिक स्क्रिप्ट कॉल्ड नेस्टैलिक। उर्दू जो है वो राइट साइड से शुरू की जाती है, जहाँ पे हमारे कॉपी की लाइन ख़त्म होती है वहाँ से उर्दू शुरू करते हैं और वापस लेफ़्ट की तरफ आते चले जाते हैं। और इसकी स्क्रिप्ट जो है वो पर्शिया और अरेबिक से ली गई है। पर्शियन जो है वो पर्शिया कंट्री है जो अब जिसको अब ईरान कहा जाता है। ईरान और अरब से इसकी स्क्रिप्ट ली गई है, जिसको नस्टालिक कहते हैं। हिंदी यूजेस वोकेबलरी फ्रॉम संस्कृत। हिंदी जो है वो संस्कृत, जो वर्ड्स लिए गए हैं, शब्द लिए गए हैं, वो संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत के वर्ड यूज़ करती है। उर्दू यूजेस वोकेबलरी फ्रॉम पर्शियन एंड अरेबिक। जबकि उर्दू के वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? पर्शियन और अरेबिक से। The surprising fact is that Hindi uses words from Persian and Arabic and Urdu uses words from Sanskrit. और हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदी जो है वो कुछ वर्ड्स पर्शियन और अरेबिक के भी यूज़ करती हैं, जैसे कि ज़मीन। ज़मीन जो है हम हिंदी में यूज़ करते हैं, बट वो बेसिक वर्ड वो है पर्शिया का, ईरान का वर्ड है। ऐसे ही हवा, हिंदी में वैसे वायु कहते हैं हवा को, पर हम आम बोलचाल की भाषा में हवा यूज़ करते हैं, वो भी एक पर्शियन और अरेबिक का वर्ड है। एंड उर्दू यूजेस वर्ड फ्रॉम संस्कृत। उर्दू भाषा है जो, उसमें भी संस्कृत के वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऐसे। डू यू नो द वर्ड उर्दू ओरिजिनेटेड फ्रॉम द टर्किश वर्ड फॉर टेंट, आर्मी और होड। उर्दू was a language of the army and the common people before becoming the language of the court of Mughals of Delhi and Nawabs of Lucknow। जो उर्दू वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? टर्किश वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आर्मी। उर्दू जो है पहले आर्मी की लैंग्वेज थी और कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। उनकी उसके बाद वो किसकी लैंग्वेज बनी? कोर्ट ऑफ मुगल्स ऑफ दिल्ली। उसके बाद वो दिल्ली पर जो मुग़लों ने शासन किया था, इससे पहले अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था और मुग़लों ने भी कब्जा किया था इंडिया पर, और दिल्ली में वो शासन करते थे। अकबर था जो वो राजा था दिल्ली का, तो उनकी भाषा थी जो वो उर्दू थी। और लखनऊ के नवाब भी उर्दू भाषा यूज़ करते हैं। कॉमन हिंदी एंड उर्दू फ्रेजेस। यहाँ पर हिंदी और उर्दू की कुछ कॉमन फ्रेजेस ली गई हैं। हेलो, इंग्लिश में हम कहते हैं हेलो जब किससे मिलते हैं, हिंदी में कहते हैं नमस्ते, उर्दू में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही गुड मॉर्निंग कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं, इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं सुप्रभात, उर्दू में कहते हैं शब्बा खैर।
और हम किसी का पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तो इंग्लिश में बोलते हैं वेयर आर यू, हिंदी में बोलते हैं आप कहाँ से आए हो, उर्दू में बोलते हैं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। ऐसे ही हम गुड बाय करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अलविदा, उर्दू में बोलते हैं खुदा हाफिज़। सिमिलैरिटी ऑफ फूड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब हम देखते हैं, अभी हमने पाकिस्तान का और इंडिया का देखा, अब हम देखते हैं इंडिया के और नेपाल के फूड में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है। द ट्रेडिशनल नेपाली मील कंसिस्ट ऑफ दाल भात एंड तरकारी। जो ट्रेडिशनल मील है, खाना है नेपालियों का, पुराना खाना है जो पुराने टाइम से खाते चले आ रहे हैं, उसमें क्या होता है दाल भात और तरकारी। दाल का तो आप जानते ही, पल्सेस को बोलते हैं, भात चावल को बोलते हैं, राइस को, और तरकारी बोलते हैं सब्जी को, वेजिटेबल करी। सिमिलर फूड इज़ सर्व्ड इन मैनी इंडियन हाउस होल्ड्स आर। तो हम लोग भी इंडिया के घरों में ज़्यादातर यही खाते हैं, दाल चावल और सब्जी। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट नेपाली फूड इज़ मच लेस स्पाइसी दैन इंडियन फूड। नेपाली फूड जो है वो कम तीखा फूड खाना पसंद करते हैं, कम मिर्च मसाले डालते हैं इंडिया के मुकाबले। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फूड इज़ मोर एविडेंट इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल। जो इंडिया के खाने का जो प्रभाव है वो पूरे नेपाल पर नहीं है इतना, जितना कि उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट पर है। नेपाल के साउथ वेस्टर्न नेपाल के लोग ज़्यादातर इंडिया जैसा फूड खाते हैं। द रेस्ट ऑफ नेपाल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय तिब्बतियन एंड चाइनीज़ कुजन। जो बाकी जो नेपाल है वो तिब्बतियन और चाइनीज़ फूड खाता है। डू यू नो नेपालीज डेलिकेसी मोमोस डम्पलिंग फिल्ड विद मीट और वेजिटेबल्स इज़ अ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। क्या आप कहते हो नेपाल का जो लोकप्रिय फूड है मोमोज, इसके अंदर कुछ फीलिंग करके बनाया जाता है, चाहे नॉन वेज फीलिंग करो चाहे वेजिटेबल्स की, वो इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है। खासकर बच्चे और यंग जनरेशन बहुत खाना पसंद करते हैं मोमोज। शायद आप लोगों का भी फेवरेट हो मोमोज। The non-vegetarian cuisine of India, Pakistan and Bangladesh is very similar. जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ हैं जो, वो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की काफ़ी मिलती जुलती हैं। दी कबाब्स आर एन ऑल टाइम फेवरेट विद एवरीवन। कबाब हैं जो वो हर किसी के फेवरेट हैं। डोसा, अ साउथ इंडियन डिश, फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ श्रीलंकन कुजिन। डोसा जो कि एक साउथ इंडियन डिश है, साउथ इंडिया में खाया जाता है, वो श्रीलंकन कुजिन का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। डू यू नो चाइनीज़ फूड इज़ वेरी पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में भी चाइनीज़ फूड बहुत पॉपुलर है, बहुत से लोग चाउमीन वगैरह खाते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चाइनीज़ फूड दैट इज़ अवेलेबल इन चाइना। जबकि हम इसे चाउमीन वगैरह को चाइनीज़ फूड कहते हैं, फ्राइड राइस चाउमीन वगैरह को, बट फिर भी जो चाइना में जो स्पेसिफिक फूड मिलता है वो इससे काफ़ी अलग होता है। सिमिलैरिटी ऑफ ड्रेस विद अवर नेबर्स। अभी हमने खाने की बात की, अब हम ड्रेसेस की बात करेंगे। हमारे में और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में ड्रेसेस में क्या सिमिलैरिटी है। देयर इज़ अ ग्रेट सिमिलैरिटी इन ड्रेसेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन दैट आर बोर्न इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। ड्रेसेस में भी जो इंडिया में पहनते हैं आदमी और औरतें, और इसके पड़ोसी देशों में बहुत ही सिमिलैरिटी है, मिलती जुलती ड्रेसेस होती हैं। साड़ी एंड सलवार कमीज़ आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। साड़ी और जो सलवार कमीज़ है वो ट्रेडिशनल ड्रेस है इंडिया और पाकिस्तान दोनों की। साड़ी इज़ ऑल्सो वर्न इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका। साड़ी जो है वो बांग्लादेश और श्रीलंका में भी पहनी जाती है। हाउ एवर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ वियरिंग ए साड़ी इज़ क्वाइट डिफरेंट इन मोस्ट कंट्रीज़। जबकि जो साड़ी तो पहनी जाती है सब जगह, पर उसे जो पहनने का तरीका है, वो स्टाइल है, वो ज़्यादातर कंट्रीज़ में अलग अलग होता है। द मेखला चद्दर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज सिमिलर टू द ड्रेस ऑफ नेपाल। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ड्रेस है मेखला चद्दर, वो नेपाल की ड्रेस के मिलती जुलती है काफ़ी। नेपाल, म्यांमार एंड चाइना। नेपाल, म्यांमार और चाइना में भी मेखला चद्दर से मिलती जुलती ड्रेस पहनी जाती है। इन म्यांमार लुंगी, सरोंग एंड इंगी ब्लाउज आर वोन। म्यांमार में है जो, वहाँ पर
एक लुंगी सी पहनी जाती है पेटीकोट की तरह, और इंगी कहते हैं ब्लाउज को, ऊपर ब्लाउज पहना जाता है। सिमिलर ड्रेस ऑफ लुंगी ब्लाउज इज वोन इन साउथ इंडियन श्रीलंका। तो ऐसे ही जो साउथ इंडिया की लड़कियां हैं वो भी नीचे घाघरा सा पहनकर ऊपर ब्लाउज पहनती हैं और साथ में दुपट्टा ले लेती हैं। तो ये साउथ इंडिया और श्रीलंका में भी ऐसी ड्रेस पहनी जाती है जैसे म्यांमार में पहनी जाती है लुंगी और इंगी। The traditional dress worn in Ladakh and Bhutan is quite similar to the Humfu of China। जो ट्रेडिशनल ड्रेस लद्दाख और भूटान में पहनी जाती है वो चाइना के हम्फू की तरह होती है, उससे मिलती जुलती होती है। ये देखिए यहाँ पर हम्फू ड्रेस दिखाई गई है चाइना की, जो एक गाउन टाइप सी ड्रेस होती है। The man in both India and Nepal favor कुर्ता पजामा और शर्ट कोट विद पजामा। जो मेंस हैं इंडिया में और नेपाल में दोनों जगह की दोनों का फेवरेट ड्रेस कुर्ता पजामा है, या फिर शर्ट और कोट पहनकर नीचे से पजामा पहन लेना उनकी फेवरेट ड्रेस है। मुस्लिम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर सलवार कमीज। इंडिया में जो ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते हैं वो सलवार कमीज पहनते हैं जिसे पठानी सूट कहा जाता है। विच इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पाकिस्तानी मैन। जो पाकिस्तानी मैन की भी ट्रेडिशनल ड्रेस है। बट द मॉडर्न जनरेशन हैज़ रिमूव्ड ऑल डिफरेंसेस एंड हैज़ यूनिफॉर्मली अडोप्टेड जीन्स एंड टी शर्ट। जो पहले थे वो सारे ऐसे डिफरेंस होते थे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में, बट आज की जनरेशन ने, मॉडर्न जनरेशन ने सारे ये फ़र्क मिटा दिए हैं ड्रेसेस के। सब जगह अब जीन्स और टी शर्ट कॉमन हो गया, सारी कंट्रीज़ में यही पहनती है यंग जनरेशन। The similarities in language, food and dress that we share with our neighboring countries highlight our cultural bonds। जो हमारी लैंग्वेज में, फूड में और ड्रेस में जो सिमिलैरिटी है, समानता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, वो हमारे कल्चरल बॉन्ड्स को शो करती है कि हमारे खाने में भी काफ़ी समानता है, हम कपड़े भी लगभग एक जैसे पहनते हैं। इससे हमारे कल्चरल बॉन्ड शेयर होते हैं कि हमारे कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। दे एक्ट एज ए यूनिफाइंग बोर्ड इवन इन द फेस ऑफ डिफरेंसेस। वो अगर हम थोड़े बहुत मतभेद भी होते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री से, उसमें भी एक एकता वाला बॉन्ड शो करते हैं। थैंक यू।